आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामर अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। आचार्यों ने प्रत्येक व्यक्ति को ऊंचे उठने का अवसर प्रदान किया है, उसे ऐसे अवसर या ऐसी पद्धति या ऐसी प्रक्रिया बताई है कि इस मार्ग से आप चलें, ऐसे ट्रैक पर चलें तो निश्चित रूप से आप ऊपर उठ जाएंगे। विगत दिनों से उन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर अपन सब चर्चा कर रहे हैं, जिसे प्रतिमा विज्ञान कहते हैं। आचार्य भगवान इस प्रतिमा विज्ञान के लिए बार बार कहते हैं, इसका पेट बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है, इसको तो जितना अपन व्याख्यायी करते चले जाएं उतना ही होता चले जाएगा। लेकिन फिर भी मूल रूप से आचार्य समंत भद्र स्वामी कि उन कारिकाओं के माध्यम से एक एक करके अपन प्रतिमाओं का स्वरूप समझते हुए चले जा रहे हैं। कल परिग्रह त्याग प्रतिमा की बात की। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। जब अध्ययन का काल होता है उस समय वह बताया गया कि ब्रह्मचारी रहना आवश्यक है। अब आजकल की तरह नहीं है कि एक ही टेबल पर दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से न नेत्रों की दृष्टि या आंखों के अंदर भी ब्रह्मचर्य नहीं बचेगा, बाकी भीतर का ब्रह्मचर्य तो है ही नहीं, बाहर का भी नहीं बच पा रहा है। एक जमाना था जब तक गुरुकुल में रहते थे तब तक कोई इस तरह की बात होना ही नहीं है, और अब वो वाला विद्यालय चलता ही नहीं है जिसमें दोनों एक साथ नहीं पढ़ते हो। फिर भी आचार्यों ने ऐसे गुरुकुल की स्थापना पूर्व में भी हुई और अभी वर्तमान में भी सुधासागर जी आदि के माध्यम से बहुत चल रही है और अच्छे से उनमें अध्ययन भी हो रहा है। इसलिए इन चीजों को समझना अनिवार्य है। जब अध्ययन काल पूरा हो जाता है तो 2 मार्ग उसके सामने नजर आते हैं, या तो वह इस संसार के क्षणभंगुर जीवन से विरक्त हो जाता है और साधना का मार्ग अंगीकार कर लेता है। यदि यह मार्ग उससे अपनाने योग्य नहीं रहता तो वह गृहस्थ मार्ग में प्रवेश कर जाता है और एक अच्छे समय तक सक्रिय अपनी गृहस्थी में भूमिका निभाता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वन की ओर देखने लगता है। इसी को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। अब वह अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है कि मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी, बच्चों तक तो आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों तक आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों तक जिम्मेदारी है, वो एक यानी आपका कर्तव्य है, उसको ड्यूटी मानकर कर्तव्य मानकर करें, लेकिन बच्चों तक वो कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तो लेकिन पोता पोती के भी और हो जाएं उनकी जिम्मेदारी, तो वो तो भगवान ही भरोसे। फिर तो वो बोलते हैं महाराज क्या हम ही मिले क्या आपको, और कोई नहीं मिला क्या?
ऐसी स्थिति वाले को कोई भी समझा नहीं सकता है। यहां पर भी आज जो अनुमति त्याग प्रतिमाधारी जिसकी अपन बात कर रहे हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं ये तीनों प्रतिमाएं कृत कारित और अनुमोदना इस दृष्टि से बहुत ही अनुकरणीय और समझने योग्य है। जो व्यक्ति या जिन्होंने मानसिकता ऐसी बना रखी है कि 7वीं प्रतिमा के ऊपर तो पालन हो ही नहीं सकता, उनके लिए गुरुजी का बार बार कहना है ऐसा नहीं है। अभी आपने विद्यालय में परीक्षा दी है, महाविद्यालय में तो प्रवेश पाओ और फिर महाविद्यालय के बाद में भी विश्वविद्यालय में आ जाओ, हमारे विश्वविद्यालय में आ जाओ। फिर तो यहाँ महाविद्यालय में अपन चले तो 8वीं 9वीं और 10वीं प्रतिमा में जहां पर आरंभ का त्याग किया, फिर परिग्रह का त्याग किया, अर्थ पुरुषार्थ भी चला गया और परिग्रह जो था उसको भी उसने बाइंड अप कर दिया, सबका सब समेट के चाबी दे दी बेटे को और चूल्हा चाकी की व्यवस्था दे दी बहू को। अब उसको क्या करना है? उसको कुछ नहीं करना। अभी तक तो पूछते थे, कल तक वो हस्ताक्षर कर रहे थे, थोड़ा सा हस्तक्षेप भी कर रहे थे, क्योंकि इतने दिनों से जो जोड़ा उसको दिया हम ही ने है। अब यदि वो उसको गलत कर रहा है या उड़ा रहा है या नुकसान में जा रहा है तो बोलने के भाव हो जाते थे, लेकिन अब 10वीं प्रतिमा में ऐसे कोई भाव नहीं होते हैं। वह तो अब अपने आप में ही लीन रहता है। कैसे लीन रहता है? आचार्य समंत भद्र स्वामी से बात करते हैं अपन, वो बताते हैं। अनुमतिरारंभे वां अनुमतिरारंभे वां परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वां नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति वीरितः समन्तव्य। अनुमति वीरतः समन्तव्य, मंतव्य यानी मानना चाहिए। अनुमति वीरतः है, अनुमति त्याग प्रतिमा वाला मानना चाहिए। किसे? जो आरंभ और परिग्रह में अब अनुमति नहीं देगा। एहि केसु इस लोक संबंधी जो भी कार्य है निश्चय से, खलु यानी निश्चय से, न अस्ति वह कोई तरह की अनुमति अब नहीं देगा। और क्या आप लोग तो विवाह जब होता है उसके बाद में समधि बनता है ना, समधि समदन बोलते हैं ना। आचार्य जो है ना समंत भद्र स्वामी ने भी यहाँ पर समधि, समधि, सम यानी समान और धी यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि अब समान हो चुकी है। अब भाई तू उड़ाए तो तेरा और कमाए तो तेरा, गमाए तो तेरा, अब जो भी है वो तेरा है, अब मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो मेरी आत्मा है और देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगूंगा, अपना धर्म ध्यान कर रहा हूं। ऐसे जब परिणाम हो जाते हैं तब वह अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। देखो अजमेर में भैया तो जानते ही हैं, राजेंद्र जी धनगसिया जी हैं, अजय धनगसिया जी के पिताजी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा विशाल मंदिर बनवाया है अजमेर में और रथ बनवाया है। हाँ, सब महाराज जी के निर्देशन में हुए हैं। तो वो कभी भी गुरु जी के दर्शन के लिए भी वो नहीं बोलेंगे कि मुझे चलना है, आदेश नहीं देंगे। हाँ, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ देख लो। वो जा रहे हैं मान लीजिए, तो वो ये नहीं बोलेंगे मुझे बैठा लो, नहीं। अब उनसे 10 प्रतिमा हो गई, उनसे जाके वो निवेदन करेंगे आचार्य श्री जी के पास जा रहे हैं, चलो आप भी हाउ, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से
अब वह अपना कार्य निकालते हैं। भोजन के लिए भी भोजन लगाओ या भोजन देओ ऐसा नहीं बोलेंगे। समय पर आ गए, आप निवेदन कर दिया तो अब चले जाएंगे। ये 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। अब यहां पर अपने अनुसार कुछ नहीं। अभी तक तो जो वो बोल देते थे कि भोजन की थाली लगा दो, अब बोलेंगे नहीं। दूसरी बात है, कोई चीज बनवाना है तो बनवा लेते थे, लेकिन अब 10वीं प्रतिमा वो नहीं चलेगा, बुलवा चलवा नहीं। हाँ, और क्या खाना है, क्या पसंद है, ये सब कुछ नहीं। जो बना है आ गया सामने, अगर त्याग नहीं है तो ले लिया, और त्याग है तो वो भी नहीं लिया, मना कर दिया, ये नहीं चलेगा। ये होता है, ये अनुमति, किसी प्रकार की अनुमति अब उनको नहीं देना है। न तो वो घर गृहस्थी के कामकाज में अपने आश्रित जो हैं उनको भी नहीं देंगे, और पर क्या जो पर का है उसके लिए तो देना ही नहीं है, उधर तो ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन क्या करें, आज हम कुछ थोड़ा सा त्याग भी कर देते हैं, उसके बाद में भी अपनी ही बुद्धि लगाए रखते हैं कि नहीं ये मैंने त्याग किया है, ये हमारी थी, हमारी है, इसलिए अभी भी इसका उपयोग जैसा मैं चाहूंगा वैसा होना चाहिए। बस ये जो एक आ जाता है उसके माध्यम से निश्चित रूप से वह गर्त में चला जाता है। जब श्रावक के लिए भी ऐसा बताया है तो साधु के लिए तो हमारे लिए तो है ही, हम तो यानी इससे बहुत दूर हैं। इसलिए जाओ आओ रहो बैठो ये सब जितने भी संकेत होते हैं इनके माध्यम से भी दोष लग जाता है, दोष लगता ही है। आचार्य श्री जी तो बार बार कहते हैं आज्ञा देना दुश्मन के समान है, दुश्मन के समान है। आता भी है आदेश शत्रुवत आगम मित्रवत, व्याकरण में कातंत्र रूपमाला में आदेश को शत्रुवत माना। आदेश जो होता है ना वो क्या करता है, वो दूसरे को उठाकर, कुर्सी होती है ना, एक होती कुर्सी एक होती बेंच, तो कुर्सी के ऊपर और बेंच में क्या अंतर है, कुर्सी पे जो आदमी बैठा है ना तो उस आदमी को पहले उठाएगा और फिर बैठेगा, और बेंच में ऐसा होता है कि वो बैठा हुआ है, बड़ी रेलवे में जाते हैं तो होती है ना चेयर जैसी, भैया थोड़ा सा खिसक जाओ तो वो भी खिसक जाता है, वो भी बैठ जाता है, दूसरा आके वो भी बैठ जाता है। इसको आगम बोलते हैं। और आदेश जो होता है वो शत्रु के समान होता है। इसलिए किसी को भी आदेश देना मूलाचार में भी आया कि ये अपने लिए अच्छा नहीं माना जाता। तुम ब्रह्मचारी जी आपके संग में हैं और ब्रह्मचारी जी से ये करो वो उसको करो, तो क्या नौकर बना रखा है उसको? मैंने ब्रह्मचारी दिया, ऐसी कई बार बोलते मैंने दिया ब्रह्मचारी, तो ये थोड़ी वो नौकर नहीं है, वो तो अपना कार्य अपनी साधना अपने लिए है। आपकी ठीक है, आपकी वैयावृत्ति जितना उससे बन जाए उतनी वैयावृत्ति कर दी, वो उसका कर्तव्य है, लेकिन आप अधिकार नहीं जमाएंगे। ये होना चाहिए, तभी अनुमति त्याग प्रतिमाधारी कहलाने के अधिकारी होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। होता क्या है कि हम अपने राग द्वेष को छोड़ते नहीं, और जब राग द्वेष को छोड़ते नहीं है तो निश्चित रूप से वह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। संसार का मूल कारण जो है वो राग और द्वेष और मोह, ये तीनों ही हैं, और ये दुखी होने कारण भी है। सुख और दुख इसी के माध्यम से मिल रहा है। जहां पर ये राग द्वेष मोह है वहीं पर हमें सुखी और दुखी, हम सुखी भी उसी से हो रहे हैं, मात्र केवल मात्र कल्पना मात्र है, ये अपनी है नहीं वो वास्तव में वहां पर, लेकिन कल्पना में मान रखा है कि हाँ हम सुखी हैं। देखो कैसे हो जाते हैं, दो बच्चे हैं विद्यालय में लेट आए, अब लेट आए तो गुरुजी को तो अब दंडित करना ही था,
तो बोले तुम लेट क्यों आए? बोले वो माँ ने 1 रुपए का सिक्का दिया था और वो रास्ते में गिर गया तो मैं उसको ढूंढने में लगा हुआ था। अच्छा, तो तुम क्यों लेट आए? बोले इन्हीं की वजह से तो लेट आया। बोले इनकी वजह से? हाँ। बोले मेरी वजह से लेट नहीं हुआ ये? वो दूसरा बच्चा बोलता है। बोले नहीं नहीं, मैं इनकी वजह से ही लेट हुआ। ये क्या है, उस समय पूरे उस सिक्के को ढूंढने में ही लगे हुए हैं और वो मैं पांव के नीचे दबा के बैठा हुआ था। वो पांव के नीचे दबा के बैठा हुआ था इसलिए लेट हो गया। तो ये स्थिति है हम सब की। हम सब भी सुख और दुखी हो जरूर, ये सब कल्पना मात्र है। बोलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? एक यानी सुखी हो रहा है, एक दुखी हो रहा है उसी काम के कारण से। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए किसी की दृष्टि में तत्व नहीं है, तत्व होगा तो सुखी दुखी होने का नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में है उसकी पर्याय, पर्याय है मात्र। अब वो राजा जी जो है, जैसे सरवार सिद्धि में आता है ना उदाहरण, कि उन्होंने आदेश दिया कि भैया ये मुकुट है इस सोने का, इसका कंगन बना दो। अब कंगन बना दो बिटिया के लिए तो पहन लेगी। अब इधर वो बेटा दुखी हो रहा है, देखो मुकुट होता तो मैं पहनता, अब कंगन है वो बहन पहनेगी। और राजा कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्यों नहीं पड़ रहा? इसलिए नहीं पड़ रहा है उसको मालूम है कि सोना तो इसमें भी है और सोना उसमें भी है। इसलिए अपन को ध्यान रखना है सोने पर। यहां पर जब ऐसी दृष्टि आ जाती है तो वो अनुमति भी त्याग करना शुरू कर देता है। ये तभी हो पाएगा जब हम तत्व पर दृष्टि रखेंगे, तत्व पर दृष्टि रखेंगे। उसके बाद में भैया अब कुछ भी नहीं, जितना है अपन को एक समय भोजन लेना है और वो भोजन के लिए भी निमंत्रण से आ जाएंगे तो चले जाएंगे। ऐसी जब वो भावना रच लेता है, अभी वो घर का त्याग नहीं किया है, हाँ अगली प्रतिमा में आएगा, उसकी चर्चा अपन फिर करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, समय भी अपना पूरा हो गया। आचार्य श्री जी का पद्य अनुवाद देखते हैं, आचार्य श्री जी क्या कहते हैं इस पर। असीम सिकसी आदि के आरंभो में तो ना अनुमति देता, किंतु संग में विवाह कार्यों में भी कभी न मति देता। यद्यपि घर में रहता फिर भी समताधि से सहित रहा, वही रहा 10वीं प्रतिमा का पालक अनुमति विरत रहा। 10वीं प्रतिमा धारक वह अनुमति का पालक है, अनुमति पालक विरति मतलब अनुमति की त्याग कर चुका है, ऐसा वह 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। हम सब भी धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ते चलें और उस अनुमति त्याग प्रतिमा के पास आप सब पहुंचे। ऐसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। ये जो लोभ है क्या है? असीम है, किंतु तुम्हारा पुण्य उसके आगे सीमित है। लोभ तो असीम है पर तुम्हारा पुण्य सीमित है, और सीमित पुण्य के द्वारा असीम लोभ को संतुष्ट कर पाना, तुम्हारी इच्छा सफल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, होगी भी नहीं, कभी हो भी नहीं सकती। लेकिन हमारा मन है कि मान नहीं रहा है। बिल्कुल जिस प्रकार कुत्ते के दौड़ने की गति को, जैसे कुत्ता दौड़ रहा था कुत्ता, तो गाड़ी वाले ने क्या किया? और तेज कर ली गाड़ी। देखा पीछे कुत्ता भौंक रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, तो उसने और गाड़ी आदि और तेज कर ली, और तेज। भाग तो कितना भागता है, मैं भी भाग रहा हूँ। और उसके हाथ में तो क्या है? थोड़ा सा उसने वो क्या बोलते हैं एक्सीलेटर किया, गाड़ी और तेज भाग ली। उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य और पुरुषार्थ की गति से, तुम्हारे पुण्य और पुरुषार्थ की गति, तुम्हारे लोभ की गति सदा अधिक ही रहने वाली है। ये बात ध्यान रखना, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? उसी प्रकार, ध्यान से सुनना, थोड़ी गहरी बात है कि उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य और पुरुषार्थ की गति से, तुम्हारा पुण्य भी है और साथ में पुरुषार्थ भी। पहले भी मैंने कहा था कि
पैसा किसको मिलता है? पुरुषार्थ से पैसा नहीं आता है, पैसा पुण्य से आता है। और पुण्य और पुरुषार्थ मिल जाता है तो बात ही क्या है, फिर तो सब कुछ हो जाता है। अगर आप पुण्यशाली और साथ में अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपने आप में आप ये मान के चलना धनिक बन ही जाएंगे। तो उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य और पुरुषार्थ की गति से तुम्हारे लोभ की गति सदा अधिक रहने वाली है। जैसे जैसे तुम्हारा पुरुषार्थ और पुण्य बढ़ता जाएगा, धन आता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लोभ की गति और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ती चली जाएगी। जैसे वो ड्राइवर अपने एक्सीलेटर को बढ़ाता है, पीछे भागो 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 कुत्ते को भगाता है, ऐसे ही आप भी बिल्कुल उस वो संबुद्ध लोभ है वो आपको दौड़ाता है और आप हाँफते जाते हैं और उस लोभ के चक्कर में पीछे भागते जाते हैं और अपने लोभ को तृप्त करने के लिए जीवन पर्यंत दौड़ते ही रहते हैं, पर संतुष्टि नहीं। बताओ संतुष्टि है? कभी संतुष्टि नहीं। हाँ, यदि कोई चमत्कार हो भी जाए और आपके लोभ को आप संतुष्ट कर भी लो और सफलता आपको मिल भी जाए, वो फिर भी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, सफलता मिलने के पश्चात आप रहोगे तो क्या? वो लोभी के लोभी ही रहोगे तो क्या? वो सामान्य व्यक्तित्व ही। परंतु क्या सज्जन, संत या परमात्मा बन सकते हो? नहीं। सज्जन बनने के लिए, संत बनने के लिए या परमात्मा बनने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो आपको लोभ को छोड़ना पड़ेगा। लोभ जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आगे आ ही नहीं सकते। लोभ छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं, हमें संतुष्टि नहीं है, जितना है उतना कम, जितना है उतना कम, वो भी हमें बहुत कम लगता है और थोड़ा कम हो जाए तो और कम लगता है। एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई। एक होटल में मैनेजर उदास सा बैठा था। एक होटल में मैनेजर उदास सा बैठा था। उसके उस उदासीपूर्ण चेहरे को देखकर उनने किसी जो पास में बहुत देर से बैठा हुआ व्यक्ति था उससे पूछा, आपको कोई चिंतित है? आप कुछ विकल्प है? आपको कुछ टेंशन है? आपको अच्छा सा नहीं दिख रहा आपका चेहरा, आपके चेहरे पे तो प्रसन्नता ना होनी चाहिए। रोज जो प्रसन्नता थी आज जो प्रसन्नता नहीं दिख रही है। तो उसने कहा, जी हाँ, तो क्या चिंता है, क्या कारण है, आप बताएंगे? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? संभव मैं आपकी इस चिंता को कम करने का प्रयास करूँ। अब आप क्या मेरी चिंता को दूर करोगे? फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं अपनी चिंता बता देता हूँ। अभी मैं मंदी के दौर से गुजर रहा हूँ। क्या बोला उस होटल के मालिक कह लो, मैनेजर कह लो, उसने कहा अभी मैं मंदी के जोर से गुजर, परिस्थिति यदि ऐसी रही तो आने वाले दिनों में मेरा क्या होगा, ये सोच सोच कर मैं बहुत विकल्प कर रहा हूँ। ऐसी दशा मेरी हो गई है, उस चिंता में लगा हुआ हूँ, कारण उसी कारण मैं चैन से यहाँ बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या आप सचमुच में मंदी के जोर से गुजर रहे हैं? अरे बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रही क्या? सचमुच में मंदी के दौर से गुजर रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? पिछले 2 घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ, पिछले 2 घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ और आपकी होटल हाउसफुल है, आपकी होटल हाउसफुल है। एक आदमी के लिए भी आपके यहाँ जगह नहीं है और अभी कम से कम मेरे देखते देखते 2 घंटे में 50 लोगों से आपने कह दिया अभी जगह नहीं है, अभी जगह नहीं है, अभी जगह नहीं है, कल देखेंगे, आगे देखेंगे, और किसी होटल में चल जाओ। बोले हाँ वो तो ठीक है, पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि कल 100 लोग वापस गए थे, आज 50 ही गए हैं। आज 50 लोग वापस गए, कल कितने गए थे? 100 लोग गए हैं। अब मंदी का दौर तो आ ही गया है, 50 लोग, 100 लोग कम से आज 100 से 110 होते तो मुझे खुशी होती, पर 100 से आज सिर्फ 50 ही लोग गए हैं। इसलिए मैं बड़ा विकल्प में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, इसलिए मैं जो है ये सोच रहा हूँ अब आगे मेरा क्या होगा। बताओ, ये है लोभी का चित्त। लोभी के चित्त की ये बड़ी विडंबना है। उसके पास जो है वो उसे हमेशा कम लगता है और वो उस कम के कारण वो दुखी होता है। वो जो लोभी है उसकी चित्त की विडंबना है कि उसके पास कम है इसलिए वो दुखी नहीं होता, अपितु क्या उसके पास जितना है वो उसे हमेशा कम लगता है, इसलिए वह दुखी होता है। दुख का कारण ये लोभी का, उसके पास जितना है वो उसे हमेशा कम लगता है, इसलिए वो दुखी होता है। बताओ, 50 लोग को वो वापस भेज चुका है, उसके बाद भी कल 100 लोग गए थे, आज 110 लोग जाना चाहिए, तब तो मैं मानता कि मेरी दुकान, मेरी होटल अच्छी चलने वाली है। अभी तो ऐसा है ही नहीं, इसलिए वो विकल्प में है। पर अब चाहे आप देखें, गरीब आदमी को आप 100 रुपये दोगे तो संतुष्ट हो जाएगा, पर आप अगर एक अमीर आदमी को आप अगर मान लो 1 लाख दोगे तब भी वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसकी वो तृष्णा की आंख समाप्त होने वाली नहीं है, वो तो वहीं के वहीं रखना है। याद रखना, भूल से भी यदि
सागर और शमशान, इन दोनों का प्रतिनिधित्व अगर कोई करने वाला है तो वह है लोभ। अगर आप लोभ के शिकार बन गए तो जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति का निर्माण होगा कि वो जो देह है ना आपकी, वो राख बन जाने के पश्चात भी, अर्थात मृत्यु होने के पश्चात भी, लोभ का जो भूत है वो आपके साथ परलोक में भी जाएगा और वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और वहां भी आपको परेशान ही करता रहेगा। ऐसा ये लोभ है। लोभ के अपन बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे चिंतन अपन सुनते आ रहे हैं और शायद 32वां आज का व्याख्यान है। 3-4 चीज़ों पर मैंने चिंतन किया है, आपके सामने रखता हूँ। अनेक अलग अलग पहलुओं पर उस पर सोचा है। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है कि अन्य अन्य वस्तुओं को लोभ के साथ घटाने का प्रयास किया है। आपने व्हेल मछली को देखा होगा, देखा? व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है, बहुत उसकी लंबाई बहुत होती है, यहाँ तक कि 100 फीट तक लंबी होती है। वो जो व्हेल लक्ष्मी होती है वो 100 फीट तक लंबी होती है। आपका वो कौन सा चैनल आता है? डिस्कवरी चैनल है ना। हमने उस वक्त जब हमारे ज़माने में डिस्कवरी चैनल चलता था तब हम उसमें देखते थे, तो उसमें देखा था हमने, तब वो याद आ गया हमें। तो वो जो व्हेल लक्ष्मी वो 100 फीट लंबी होती है और लगभग हजारों किलो में उसका वजन होता होगा। मतलब बहुत सारे हाथियों का जितना वजन होगा उतना तो शायद उसका वजन होगा। लेकिन उसकी आंखें बहुत छोटी होती है, शरीर की अपेक्षा से उसकी आंखें छोटी होती है और कान के जो छिद्र होते हैं वो भी छोटे होते हैं, पर वो बहुत सजग होते हैं, बहुत सजग। वो बिल्कुल जरा से में ताड़ जाती कहाँ क्या है। उसकी खुराक कम नहीं है, ऐसा उस वक्त हमने सुना था। लगभग 2 से 3 टन तक, लगभग 2 से 3 टन तक वो अपना आहार कर लेती है वो, और तभी है कि वो 6-6 महीने तक भूखी भी रह सकती है। 6 माह तक वो ना भी खाए तो भी उसका काम चल सकता है। खुराक के लिए वो हमेशा अपना जो मुंह है वो जबड़ा खोले रखती है। अब वो खोलने के बाद उसमें असंख्य मछली, मेंढक, जलचर जीव चले जाते हैं। अब वो मछली जो है वो आपसे, मतलब किससे? आप लोगों से पूछ रही है। क्या पूछ रही है वो मछली? वो आपसे प्रश्न कर रही है मछली, मेरा शरीर बड़ा है, मेरा शरीर बड़ा है, इसलिए ज़्यादा ये मेरी स्थिति है और मुझे लेना पड़ रहा है, पर लोभ ज़्यादा है इसलिए तृष्णा जालिम है, तुम्हारी ये स्थिति है। मेरी स्थिति तो ये है कि मेरे पेट के कारण मेरी खुराक है इसलिए मुझे ग्रहण करना पड़ा है, परंतु लोभ ज़्यादा है आपका, उस लोभ के कारण आपकी जो तृष्णा है वो जालिम होती जा रही है। तुम्हारी स्थिति क्या है बताओ? मेरा वो पेट तो फिर भी संतुष्ट हो जाएगा कुछ खाकर, पर तुम्हारी वो तृष्णा, वो जो लोभ की जो तृष्णा है वो शांत होती है। लाखों मछलियों या मेंढक आदि या जो जलचर प्राणी है उनको मैं खाकर तृप्त हो जाती हूँ, परंतु तुम अपने आप से पूछना, क्या तुम्हारी कभी तृष्णा शांत हुई है? बताओ। इतने बड़े आहार सामग्री अगर मैंने एनालिसिस किया कि सबसे ज़्यादा आहार सामग्री कौन खाता है, मतलब किसका सबसे ज़्यादा बड़ा पेट है, सबसे ज़्यादा कौन किसको आहार सामग्री लगती है, तो मैंने तो चिंतन में यही पाया कि वो सबसे बड़ी मछली है जिसका सबसे बड़ा शरीर है और सबसे ज़्यादा आहार है। पता कर लेना, देख लेना, आप लगा लेना। हमने पहले शेर का उदाहरण दिया था, आपके सामने 2-3 दिन पहले। आज हम व्हेल मछली का उदाहरण दे रहे। सबसे ज़्यादा आहार वही करती है, सबसे ज़्यादा बड़ा शरीर उसका ही है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट हो जाती है। लेकिन आपका छोटा सा शरीर, उसमें छोटा सा मन, उसके बाद भी क्या आप कभी संतुष्ट हुए हैं? कभी नहीं हुए। कितना कुछ मिलने के बाद भी कभी क्या आप तृप्त हुए हैं भला? बिल्कुल नहीं, हुए ही नहीं है आप कभी तृप्त, और शायद हो गए भी नहीं कभी तृप्त। ये बिल्कुल निश्चित बात है, ना हुए हैं और ना कभी होंगे, लिख लेना। एक बात और अच्छी बताता हूं, तुम्हारा मन आज यदि अशांत है, आज तुम्हारा मन यदि अशांत है तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है अप्राप्ति नहीं, अतृप्ति। क्या बोल रहा हूं मैं? आज अगर आपका मन अशांत है तो उस अशांत का क्या कारण है? अप्राप्ति नहीं, अतृप्ति। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसको तृप्ति मतलब मिलता नहीं है, मिलता तो है, क्या अप्राप्ति नहीं है उसके? प्राप्ति तो है, क्या नहीं है? अतृप्ति है उसका कारण। आप तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण है अतृप्ति। आप तृप्ति के कारण आप परेशान हैं। अप्राप्त को तो प्राप्त करके तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, अप्राप्त को तो प्राप्त करके। नहीं प्राप्त है, नहीं कुछ मिला हमें, हमने प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद हम तृप्ति का अनुभव किया जा सकता है, परंतु ध्यान रखना
अतृप्ति तो चाहे कितनी हो, प्राप्त हो जाए वो कभी तृप्ति का अनुभव होने ही नहीं देगी। देख लेना आप, कर लेना प्रयास आप। वो जो अतृप्ति है वो क्या है, चाहे कितना भी प्राप्त हो जाए, चाहे जो मिल जाए, वो कभी तृप्ति का अनुभव होने ही नहीं देगी। बताओ होगा कोई? तो मैं तो यही कहूंगा, मुझसे तो शायद अगर मतलब वो जलचर प्राणी भी डरते हैं। किससे? वो मछली बोल रही है, वो व्हेल मछली बोल रही है। क्या बोल रही है? वो मछली कह रही है मुझसे तो शायद जलचर प्राणी डरते हैं, परंतु तृष्णा से तो सज्जन भी डरते हैं और संत भी डरते हैं। तृष्णा से तो सज्जन भी डरते हैं और संत भी डरते हैं। उसके बाद भी अब सब डरते हैं, उसके बाद उस तृष्णा से आपने मित्रता कर रखी, उस तृष्णा से आपने क्या रिश्तेदारी कर रखी, और उस तृष्णा को अपने अपने हृदय में और मन में वास कर रखा है। क्यों कर रखा है समझ में नहीं आ रहा है। आप उस तृष्णा को छोड़ना ही नहीं चाहते। इतना ही वो मछली कहती है कि जिस सागर में मैं रहती हूं और जिस सागर में मैं रहती हूं उस सागर का तो तल है, उस सागर का कहीं ना कहीं तो उसका एंड होगा। उस सागर का कहीं भले कितना ही गहरा हो सागर, सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जा सकते हो उस सागर में, लेकिन कहीं तो उसका तल आएगा, कहीं तो उसका बेस आएगा, कहीं तो आधार आएगा। लेकिन वो जो आपकी तृष्णा है ना, उस तृष्णा का कोई तल नहीं है। वो तो बिन तल की वो तृष्णा है, वो कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। लिख लेना, वो मछली कह रही है कि आपकी जो तृष्णा है वो बिना तल की है। आप जिस पे रह रहे हैं, जिस तृष्णा के आधार पर, वो बिना तल की है। पर जो मैं जिस सागर में रह रही हूँ उसमें कम से कम तल तो है। वो मछली, वो व्हेल मछली आपको अपनी तृष्णा को याद दिला रही है और आपसे वो तृष्णा को छोड़ने के लिए आपको उपदेशित कर रही है। आप कितने उससे उपदेशित होते हैं अब आप समझें। आज हमने दूसरा उदाहरण मछली का दिया, आज तीसरा उदाहरण हम और देते हैं आपको। अलग अलग वस्तुओं पे चिंतन है। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। हम आचार्य जी हमारे कहते हैं अपना काम है बताने का, किसी को अच्छा लगे तो वो रख ले, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपनी चीज हमारी वापस, कोई बात नहीं। अब तीसरी जाल। जाल आपने देखा? जाल किसको कहते हैं? जिसमें पशु पक्षियों को पकड़ा जाता है उसको कहते हैं जाल। देखा होगा मेरे ख्याल से लगभग। तो जाल देखा ना, अपन उस जाल की चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपसे दूसरी। खराब रास्ते पर गाड़ी को आप ले जा रहे हैं तो शायद वहाँ दुर्घटना नहीं होगी, वो ड्राइवर सफलता से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों? खराब रास्ता है, गड्ढे वाला रास्ता है, उसमें दुर्घटना होनी चाहिए नहीं। देख लेना आप, इतने सारे एक्सीडेंट हुए हैं, उन एक्सीडेंटों पे आप देखेंगे तो जहाँ की रोड खराब होती है, जहाँ गड्ढेदार रोड होती है, वहाँ एक्सीडेंट। अब गाड़ी वाले बैठे, प्रशांत जी गाड़ी वाले बैठे, ऐसे ही है ना। जहाँ की रोड खराब होगी, जहाँ गड्ढेदार गाँव वाली रोड होगी, वहाँ पर विदिशा वाले बैठे हैं, है ना, वहाँ पर होगी क्या? नहीं ना। तो वहाँ पर कभी भी ध्यान रखना, इतना एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब वो ड्राइवर बहुत सोच समझ के अपनी गाड़ी को चलाएगा और व्यवस्थित रूप से आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुँचाएगा। वहीं पर उसकी अपेक्षा में सीधे चिकने और बिल्कुल ऐसा रोड है जो बिल्कुल एकदम फ्लैट कांच जैसा, है ना, आप लोग बोलते हो मलाई जैसा, ऐसे ही बोलते ना, मलाई जैसा रोड हो, और वहाँ देखोगे आप तो वहाँ अनगिनत दुर्घटनाएं होती है। कब वो गाड़ी कब उसका वो ब्रेक फेल हो जाता है पता नहीं चलता, कब गाड़ी स्लिप हो जाती है पता नहीं चलती। अच्छे अच्छे ड्राइवर भी वहाँ पर फेल हो जाते हैं, उस चिकनी रोड पर, उस मलाई की रोड पर वहाँ समाप्त हो जाते हैं। वो कुछ और इसके आगे कहना चाहूँगा। उसी प्रकार वो जो जाल है, वो जाल बिछा हुआ है तो वो जो पक्षी है, वो समझदार पक्षी भी उस जाल के चक्कर में नहीं आता है। वो समझता है कि मैं जाल के चक्कर में आ गया, वो देख लेता है ये जाल है, ये जाल बिछा हुआ है और यहाँ पर मुझे नहीं जाना है। वहीं वो जाल की अपेक्षा वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर अगर दाने बिखरे हुए हों अन्न के, और दाने के ऊपर वो पक्षी जाकर उस प्रलोभन में आ जाता है। उस प्रलोभन में आने के बाद अच्छी चीज़ों को देखकर, अच्छी वस्तुओं को देखकर, खाने पीने की वस्तुओं को देखकर प्रलोभन में आ जाता है, और प्रलोभन आते ही वो पक्षी जो है वो वहाँ पर उलझ जाता है, खा लेने में, उस चक्कर में, उस जाल के चक्कर में पड़ जाता है। मतलब क्या हुआ, अच्छा था, वहाँ अच्छे के चक्कर में वो उलझ गया। अच्छी न लगने वाला क्या, अच्छा ना लगने वाली पीड़ा को हम क्या कहते थे, जो पीड़ा हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसे कुशलता से कह देते नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पर जो अत्यंत अच्छे लगने वाले प्रलोभन हैं, उन प्रलोभन को क्या करते हैं हम, बड़ी मुश्किल से हम ना कर पाते हैं। अच्छे हैं ना, लेकिन क्या है वो प्रलोभन है। अब उन प्रलोभन को ना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए,
तब जाकर हम ना कहेंगे। उन वो जो अच्छे नहीं लगते, कष्ट वाले, पीड़ा वाले, उनको तो हम कह देंगे हाँ भैया ये ठीक नहीं है। लेकिन जो अच्छे प्रलोभन है उनको ना करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चाहिए, बहुत अंदर से हिम्मत चाहिए। याद रखना, वो जो आकाश में उड़ने वाला जो पक्षी था, वो जो पक्षी था देखकर जमीन पर आ गया और उसमें फंस गया। और इसी प्रकार आपके पास भी, जैसे वो गाड़ी के लिए एक अच्छी रोड मिली थी, उस प्रलोभन में उसने खूब तेज गाड़ी चलाई, वो प्रलोभन था उसका, और चिकनी रोड थी उसकी, सब अच्छा था, और उस अच्छेपन में वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और चला गया, समाप्त हो गया। उसी प्रकार वो पक्षी को प्रलोभ मिला, वो लोभ के चक्कर में आया, और लोभ के चक्कर में आया तो वो वहां पर जाके उलझ गया और वहां पर जाके वो समाप्त हो गया। उसी प्रकार अब आपको भी प्रलोभन मिलेंगे। प्रलोभन क्या मिल रहे हैं, गुणवत्ता के। कल मैंने आपसे कहा था ब्रांडेड कंपनी, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स के, वो तब उसके चक्कर में उलझ जाते हैं और उसके चक्कर में गलत समझौता करते हैं, और गलत समझौता करने के बाद आप कर्म सत्ता के चुंगल में फंसते चले जाते हैं। बस असल में आपको जरूरी नहीं है कि हम वो जो ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा है 2000 की ही शर्ट पहने, 200 की शर्ट से भी काम चल सकता है, पर वो हम अच्छे के चक्कर में जाते हैं, बढ़िया के चक्कर में जाते हैं, और वो इच्छाएं हमारी बढ़ती है, और उन इच्छाओं के चक्कर में फिर हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं। फिर हमारी जो है वो कमाई तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, फिर हमें अपने जीवन में लोभ को लाना पड़ेगा, जब जाके कहीं फिर हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे जो हमारी है। और फिर कल मैंने आपसे मैचिंग की भी बात करी थी कि फिर एक जोड़ी से काम नहीं चलता हैगा, फिर तो हमें क्या अलग अलग कलर की साड़ी, तो अलग अलग कलर की लिपस्टिक भी चाहिए। कल हम वो बोलना भूल गए थे, बाद में याद आया कि लिपस्टिक तो बताई नहीं थी कल हमने। हमारे जिस कलर की साड़ी, उस कलर की लिपस्टिक, उस कलर का रुमाल, उस कलर के जूते, उस कलर की घड़ी की पट्टा, सब उस कलर का चाहिए। अब वो इच्छाएं बढ़ेगी तो फिर लोभ बढ़ाना ही पड़ेगा, तब तो हम उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। ये इच्छाएं तो हमें फंसा रही हैगी अच्छा अच्छा करने के लिए। तो ये दूसरा, एक तीसरा उदाहरण, समय तो है अपने पास, तीसरा उदाहरण और देता हूँ मैं। आज पहला दिया आपको वेल मछली का, दूसरा दिया जाल का, अब तीसरा दे रहा हूँ झूले का। काय का दे रहा हूँ? झूला। झूले को देखा आपने? झूला देखा होगा आपने, घूमता है झूला, है ना, वही जो घूमता है उसको झूला कहते हैं।